जय श्री राम मित्रों। जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। माता रानी की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवान विष्णु देवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। मित्रों, आज बात करते हैं, कल थी शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के बाद जो महीना शुरू होता है वो है कार्तिक मास। कार्तिक मास एक ऐसा मास है, एक ऐसा महीना है, साल के 12 महीनों में कार्तिक मास का ऐसा महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। चाहे आप भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, या आप मानते हैं श्याम प्यारे को, क्योंकि श्याम प्यारे भगवान कृष्ण को मानते हैं, उन्होंने अपना नाम तक दिया हुआ है। वैसे तो कार्तिक मास सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबके लिए। कार्तिक मास का ऐसा महीना, पावन महीना है। देखिए, इस महीने में दिवाली भी आती है। भगवान राम ने अयोध्या वापस लौटे थे, लोगों ने खुशियां मनाई थी कार्तिक मास में। शरद पूर्णिमा के शुरुआत होती है, तब कार्तिक मास शुरू होता है। तो ये महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं कि इस महीने में, ये महीना कब से शुरू है और इस महीने में हमें किन किन की पूजा करनी है, पूजा कैसे करनी है, क्या नियम है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, कार्तिक मास जो है वो, वैसे तो शरद पूर्णिमा 16 तारीख को मनाई गई थी, क्योंकि वो रात्रि को शुरू होके 17 तारीख को 5:30 बजे तक थी शाम के। तो पूर्णिमा है, एक प्रकार से 2 दिन की हो गई। तो कार्तिक मास शुरू होता है हमारा 18 तारीख से लेकर 15 नवंबर पूर्णिमा तक, यानी कि 1 महीना। हम कार्तिक मास का जो पर्व है, पूरा महीना ही पर्व है ये, उसको हमें कैसे मनाना है, क्या क्या नियम करने हैं, कैसे हमें स्नान करना है, किस समय हमें स्नान करना है, कैसे हमें तुलसी पूजन करना है, कैसे हमें सूर्य को जल देना है, इन सभी बातों की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो पहले, अब तो चलो हम पूजा पाठ के बता देते हैं, बड़े बड़े भाई बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे संत महात्मा हो गए। पहले ये सब बातें कोई नहीं बताता, लेकिन फिर भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनको इन बातों का फिर भी पहले से पता था। वो पूरी कार्तिक मास में स्नान करते थे, और पहले तो कुएं वगैरह होते थे, तालाब, वहीं स्नान करके आते थे, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होता था। और स्नान करने के बाद सूर्य को जल देते थे, पूजा पाठ। और नहीं तो नॉर्मल स्नान तो कार्तिक मास में सभी करते थे। अब बात आती है स्नान के समय की। देखिए मित्रों, कार्तिक मास में हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। जो लोग पूरे साल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते, अगर वो कार्तिक मास के 1 महीना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे ना, तो उसका फल आपको पूरे 12 महीने का मिल जाएगा। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय तो वैसे 3:30 बजे शुरू होता है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सूर्य उदय से 1 से 1.5 घंटे पहले तक का होता है। तो यानी कि अब इस मौसम में आपका जो कार्तिक स्नान है वो 5:15 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। यानी कि आप 4 बजे स्नान कर सकते हैं, 4:30, 5, 5:15 तक आप स्नान कर लीजिए। ये स्नान आपका ब्रह्म मुहूर्त का स्नान माना जाएगा। अब स्नान कैसे करना है मित्रों? देखिए, वैसे तो पहले का समय तो है नहीं, तो जो स्नान करते थे वो किसी कुएं पे, तालाब पे, नदी आदि में किया जाता है, लेकिन वो सुविधा नहीं है किसी के पास, ना समय है, ना कोई कर सकता है रोज। तो इसके लिए आपको क्या करना है मित्रों? आप जब स्नान कर रहे हैं तो अपनी बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद पानी डालिए, और उस पानी से आप स्नान करेंगे तो एक प्रकार से वो स्नान आपका किसी नदी का ही स्नान माना जाएगा। स्नान करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों। देखिए, महीना सर्दी का शुरू हो गया है, तो लोग सोचेंगे भाई गर्म पानी में स्नान करने, लेकिन ये गलत है। आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना है मित्रों। स्नान करना है आपको ठंडे पानी से। ठंडा मतलब ठंडा नहीं की बात नहीं कर रहा,
मतलब ताज़ा पानी से भी कर सकते हैं। अगर आपके घर समरसीवर लगा हुआ है या नल लगा हुआ है तो ताज़ा पानी निकालिए, आप स्नान कीजिए। ये आपको स्नान करना है, लेकिन गर्म पानी से आपको स्नान नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी से स्नान करेंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा, कोई फायदा नहीं स्नान का। तो इस तरह से आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपको तुलसी पूजन करना है। स्नान करने के बाद आप कीजिए तुलसी पूजन कीजिए। तुलसी माता को आप कम से कम 7 परिक्रमा 5 परिक्रमा तुलसी माता की कीजिए, उन्हें दीप दान कीजिए। ठीक है, तुलसी पूजन करना है और उन्हें दीप दान करना है। तुलसी की पूजा क्यों, ये बात भी सबके मन में आएगी मित्रों। देखिए, तुलसी पूजन, तुलसी माता, तुलसी माँ भी कहते हैं हमारे भारतवर्ष में, तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और उनके माथे पे विराजती हैं, उन्होंने अपने सिर पे उनको विराजा हुआ है। जैसे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों में उनके पैर दबाती हुई हैं, तो इसलिए तुलसी माता भगवान विष्णु को तो प्रिय है ही है, तुलसी माता माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। तो अब जब तुलसी पूजन करेंगे तो ये लगा लीजिए आपने माता लक्ष्मी का भी पूजन कर दिया है, साथ में भगवान विष्णु का भी कर दिया है। तो आप तुलसी पूजन कीजिए, दीप दान कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए, फिर आप उनको दीप दान कीजिए। ऐसा करेंगे तब तक अब सूर्य उदय हो जाएगा। वैसे तो आप जल स्नान करने के तुरंत बाद भी दे सकते हैं सूर्य को, लेकिन सूर्य देव एक ऐसे देव हैं जो हमें साक्षात दिखते हैं, क्योंकि सूरज तो हमारी आंखों के सामने है, तो हम उन्हें जल दें जब सूरज उग जाए तो वो और भी बेटर होगा। तुलसी पूजन हो गया, सूर्य को जल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का महीना है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कीजिए हर रोज। आप अपने फोन में भी चला सकते हैं या खुद बैठ के भी कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जैसे आपकी दैनिक पूजा होती है, वो दैनिक पूजा जब आप करें, या आप सुबह ही दैनिक पूजा करें, जल्दी उठ के नहा लिए तो आप पूजा कर लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और अगर आपके पास समय है ना मित्रों, तो आप गीता, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ एक अध्याय हर रोज करें। 1 महीने का समय आपके पास, हर रोज एक अध्याय करें, क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो इस तरह से आपके ये पूजन हो गए। अब एक बात और आती है, इसमें नियम क्या है। देखिए मित्रों, वैसे तो ये जो महीना होता है बहुत ही शुद्ध महीना होता है, हो सके तो आप प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, लेकिन आज के समय में भाई परिवार किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद, तो अगर आप खा भी लेते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, बैंगन वगैरह आप ना खाएं इस महीने में, ठीक है। सॉरी। तो आप इस तरह से नियम का पालन करें। अगर आप व्रत करना चाहें तो आप व्रत भी कर सकते हैं। जो व्रत करते हैं उसमें एक समय आप भोजन का प्रयोग कर सकते हैं, मीठा भोजन, ठीक है। और नहीं तो आप रविवार का भी व्रत कर सकते हैं। इसमें अवश्य रविवार को क्या है, आप बगैर नमक का भोजन खा सकते हैं एक समय उसमें भी। तो इस तरह से आप कार्तिक मास में स्नान करें और तुलसी पूजा या दीपदान और विष्णु सहस्त्र नाम, माँ भगवत गीता का अध्याय डेली एक ही आप पढ़ें इस महीने में। देखिए मित्रों, महीना कल से शुरू हो रहा है। आप भगवान विष्णु से जो मांगेंगे आप पहले उनसे प्रार्थना करें, बोलें और उनकी कृपा दृष्टि आप प्राप्त करें, क्योंकि ये जो कार्तिक महीना है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीना है मित्रों। इसीलिए पूरे साल में ये महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस महीने का फ़ायदा उठाएं, स्नान करें, दान जो आप करना चाहें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें, गऊ को चारा डालें, और अगर मंदिर जा सकें तो आप मंदिर में भी दीप दान करें।
मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों, आप जितनी ज़्यादा पूजा इस महीने में करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें बात है वो है स्नान की, जो कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। दीपदान आपको सुबह भी करना है तुलसी माता को और शाम को भी करना है। दीपदान आप अपने दरवाजे के बाहर भी कर सकते हैं, तुलसी माता में भी कर सकते हैं, पीपल में भी कर सकते हैं। ठीक है, रविवार को छोड़ के आप अन्य दिन पीपल में दीपदान कर सकते हैं। लेकिन तुलसी में आप जो दीपदान करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को प्रिय है। तो इस तरह से मित्रों आप कार्तिक मास के जो महीना है उसका फ़ायदा उठाएं और अपने कार्य को सफल करें मित्रों। बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना, बार बार मैं यही सलाह दे रहा हूँ मित्रों। देखिए, ज़्यादा बातें मुझे पता नहीं, मैं तो एक सीधा साधा बाबा का सेवक हूँ और सीधी अपनी लोकल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि भाई कार्तिक स्नान करें, कार्तिक मास का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तुलसी माता को दीपदान करें और सूर्य भगवान को चल दें। इसी के साथ मेरे से मित्रों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें मित्रों, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे आपके नई नई वीडियो लाते रहें। जय श्री राम।